नमस्कार, मैं सलोनी चौहान। आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ पटना के एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास के बाहर। और मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार के बेहद खास और नीतीश कुमार के मित्र भी कहे जाते हैं विधायक गोपाल मंडल धरने पे बैठ गए। एक बार तस्वीरें आप जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिए कि जो मुख्यमंत्री आवास का गेट है, मेन गेट, वहां पे विधायक गोपाल मंडल धरने पे बैठ गए। साथ ही साथ उनके जो पुत्र है आशीष मंडल, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। और सारा ये बखेड़ा किस लिए, हम आपको बताएं कि जो विधायक है गोपाल मंडल, वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास आए थे। इस बीच पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, सिक्योरिटी ने रोक दिया और गोपाल मंडल को नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद क्या था, गोपाल मंडल धरने पर ही बैठ गए, दरवाजे पे, गेट पर बैठ गए हैं, जमीन पर, और कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी, जब तक नीतीश कुमार से हम मिलेंगे नहीं, यहाँ से हिलेंगे नहीं। और कहा जा रहा है कि इस बार जो गोपालपुर से विधायक है गोपाल मंडल, जो अभी धरने पे बैठे हुए हैं, इनके टिकट कटने की खबर आ रही है। दैनिक भास्कर ने भी ये आर्टिकल छापा कि गोपाल मंडल का गोपालपुर से टिकट कट जाएगा। और साथ ही साथ वहां के जो सांसद थे, पूर्व सांसद बुलो मंडल, उनको ये टिकट दिया जा सकता है। तो जैसे ही गोपाल मंडल को ये खबर मिली कि उनका टिकट कटने वाला है इस चुनाव में, फिर क्या था, वो आए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने। मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं और सचेतक मंत्री भी है नीतीश कुमार के सरकार में। तो वहीं आए थे ये नीतीश कुमार से मुलाकात करने, जिसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। अब भैया ये अलग ही खेल चल रहा है, जिसके सरकार में ये सचेतक मंत्री है और सचेतक मंत्री को ही मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। जिसके बाद गोपाल मंडल धरने पर ही बैठ गए हैं। वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसको अब पुलिस वालों ने साइड कर दिया है। और जो गोपाल मंडल है, वहां किसी भी मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा, वहां किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार दिखाइए, वो वहां बैठे हुए, अकेले बैठे हुए हैं, पानी की कुछ बोतलें पड़ी है उनके पास और जमीन पर ही बैठे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बिछा के तब उस पर बैठे हो, जमीन पे बैठ गए। उनके साथ ही साथ उनके पुत्र जो आशीष मंडल है, वो भी बैठे हुए हैं और उनके समर्थक यहाँ बगल में बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते, क्यों भैया, क्यों आए यहाँ, कहाँ बैठे? हम लोग कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। वहाँ पर कुर्था में जेडीयू का सीट है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। संजय झा ने टिकट को कंफर्म, उन लोग को कंफर्म करे। हम लोग चाह रहे हैं जेडीयू कार्यकर्ता के किसी भी व्यक्ति का टिकट मिले और वहाँ से जेडीयू कार्यकर्ता। तो गठबंधन भी तो है आरएलएम के साथ, आप ही के दल, वहाँ टिकट तो जेडीयू का है ना। अच्छा, आप लोग को इससे दिक्कत है कि जेडीयू के टिकट दिन के अंदर में सदस्यता दे करके उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये वहाँ के कार्यकर्ता 10 साल से 15 साल से झोला ढो रहा है, तो क्या इसीलिए झोला ढो रहा है। वहाँ का जेडीयू का कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जेडीयू का कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। जो एक दिन के अंदर आए उसे टिकट मिल जाए तो अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है। भैया, आप कहाँ से आए, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि कुर्था विधानसभा से जिसने अच्छा, आप भी कुर्ता से ही हैं? जी मेरी मांग है कि जिसने काम किया है कुर्था विधानसभा में उसी को टिकट मिले। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उनके सपोर्ट में। अभी तो गोपाल मंडल जी भी बैठे हैं, कहा जा रहा है उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनका क्या मामला है? उनका विधानसभा दूसरा है, उनका मामला दूसरा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं हमारे नेता के सपोर्ट में, कुर्था विधानसभा से जो आए हैं। अब सारे लोग कुर्ता से ही है। भैया, यहाँ सीन बड़ा जबरदस्त है। परसों जब हम जदयू के कार्यालय पहुंचे थे, तब भी हमें यही देखने को मिला था कि जो जदयू के समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे जमीनी स्तर के, वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ विरोध कर रहे थे और अपनी ही पार्टी से चुनाव के वक्त भी इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। और मामला यही था जो हम अभी यहाँ देख रहे हैं। वहाँ भी मामला ये था कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीट, जहाँ जदयू का सीट था, जो जदयू का कोर वोटर था, जो जदयू का परंपरागत सीट था, वहां से भाजपा के एक नेता को टिकट दे दिया गया था। अब उनका कहना यह है, साल भर दरी बिछाए हम, साल भर प्रचार करें पार्टी का, हम साल भर अपने नेताओं के लिए काम करें, हम जनसंपर्क करें, हम जनता के बीच जाकर उन्हें अपने पार्टी के समर्थन में लाए, हम सरकार के लिए काम करें, हम अपनी पार्टी के लिए। और जब मलाई खाने की बारी आए तो भाजपा को टिकट दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसा होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। और ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को कुछ चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है और वही मामला एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखने को मिल रहा है।
जहां कुर्जा सीट के जो लोग हैं वो लगातार आए हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि जो जदयू का सीट है, परंपरागत सीट, उस पर आरएलएम के कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जदयू का टिकट है तो वहां पे किसी जदयू के नेता को ही टिकट मिलना चाहिए, किसी बाहरी को टिकट क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ सीधा सीधा जदयू में उनके ही कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके उतरे हैं। एक बार और बात करते हैं, क्या हुआ, क्या क्यों आए हैं यहाँ? हम लोग कुर्था विधानसभा से आए हैं। यहाँ कुर्था विधानसभा में बोरो प्लेयर उतारने का साजिश किया जा रहा है। यहाँ दिन भर जदयू कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, उसको नहीं देकर आरएलएम से किसी को बोरो प्लेयर को उतार कर टिकट देने का काम कर रहे हैं। ये जदयू कार्यकर्ता नहीं सहेगा। आरएलएम भी तो अब आपके ही गठबंधन का हिस्सा। अरे तो बोरो प्लेयर उतारेगा जी, कल ज्वाइनिंग करेगा, वो आज उसको टिकट दे देगा पार्टी। ये हर्षकित नहीं सहेगा जदयू कार्यकर्ता, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग टिकट मांग को लेकर आए हैं। जदयू क्या मांगे? हम लोग की बस एक ही मांगे हैं, नीतीश कुमार के सेवक हैं और माननीय मुख्यमंत्री के लिए जान दे देंगे। जो व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के अपशब्द कहता है, उनको गाली देता है, उनके खिलाफ बात करता है और उनके खिलाफ नारेबाजी करता है, उसको पार्टी में लाकर टिकट देने का षड्यंत्र चल रहा है। ये नहीं होने देंगे हम लोग, चाहे जो करना पड़ेगा। मगध का बेटा है, शहीद जगदेव प्रसाद जी के धरती से आते हैं हम लोग। एक एक किलो क्रांतिकारी है, समय बदल देंगे और पूरा मगध साफ हो जाएगा। तो देखा आपने कि इनका यही कहना है कि जो सीट है कुर्था सीट, वहां से जदयू के टिकट पर आरएलएम के एक नेता का अचानक से ज्वाइनिंग कराया जाता है और उनको टिकट देने की बात कही जाती है। एक बार हम फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, वो रहे गोपाल मंडल, गोपालपुर के विधायक और नीतीश सरकार में सचेतक मंत्री गोपाल मंडल बैठे हुए हैं। गेट पे गोपाल मंडल बैठे हुए हैं, साथ ही साथ उनके बेटे जो आशीष मंडल है वो भी बैठे हुए हैं। अब इत्मीनान से एक बार सारा माजरा समझ लीजिए। पूरा माजरा ये है कि जदयू की इस बार बहुत सीटें कम कर दी गई है। 2020 में जब जदयू चुनाव लड़ी थी, उस वक्त जदयू के पाले में 115 सीटें थी और इस बार जदयू के पाले में कितनी सीटें दी है बीजेपी ने? 101 सीटें। यानी कुल मिला के देखें तो इस बार जदयू की पिछले बार के मुकाबले 14 सीटें कम कर दी गई है, काट दी गई है। और जदयू, जो कल तक ये कहा जाता था कि एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहा है, वो जदयू अब बड़े भाई नहीं रहा, बराबरी पे बीजेपी ने ला दिया है। और यही कारण है, और जदयू का ऐसा बताया जा रहा है 9 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पे मामला फंसा हुआ है और जिस पे भाजपा ने कुछ सीटें चिराग पासवान को दे दी है, कुछ सीटें आरएलएम को दे दी है और कुछ सीटें मांझी को दे दी है। जिसके बाद जो जदयू के कार्यकर्ता उन सीटों से है, जो नेता है, जो समर्थक है, जो जमीनी स्तर पर सरकार के लिए काम करते हैं, प्रचार करते हैं, अब वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सालों साल अपनी पार्टी के लिए हमने मेहनत किया है, अपने कैंडिडेट के लिए हमने मेहनत किया है, अपने पार्टी के नेता के लिए हमने मेहनत किया है। और जब टिकट देने की बात आ रही है तो जदयू के टिकट से किसी और बाहरी को टिकट दे देंगे, उसको हम नेता बना देंगे। चाहे वो मुजफ्फरपुर के मीनापुर सीट का हाल हो, चाहे वो कुर्था का हाल हो, चाहे वो किसी और गाय घाटा किसी और सीट का हाल हो, इन सारे सीटों पर मामला इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि जदयू के सीट पर भाजपा के नेताओं को और आरएलएम और मांझी के नेताओं को टिकट दे दी जा रही है। इन सब को लेकर अभी मुख्यमंत्री आवास जो एक अन्य मार्ग पर स्थित है, वहां बवाल काटा जा रहा है। अब भैया चुनाव में बस बहुत ही कम वक्त बचा है और अभी तक नामांकन हो जाने चाहिए, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। एनडीए के नेता कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत पे उतर आए हैं और मुखर होकर अपनी आवाज रख रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ना हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जा रहा है, ना मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें पहुंचाई जा रही है। तो क्या मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए हैं या मुख्यमंत्री जी के आसपास रहने वाले 4-5 लोगों ने उन्हें इन तमाम मुद्दों से अवगत नहीं कराया है कि आखिरकार उनके कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं और उनकी जमीन यानी जदयू की जमीन खिसकाने की भाजपा किस तरह साजिश कर रही है। जदयू की जितने भी कोर वोटर वाली सीटें थी, जो उनकी परंपरागत सीटें थी, उन पर दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट उतार कर भाजपा ने वही चाल चली है जो उसने झारखंड में चली, जो उसने महाराष्ट्र में चली। यानी भाजपा भीतर ही भीतर जदयू को अब पूरी तरह खत्म करने के कगार पे उतर चुकी है
है। और आधा जदयू को तो उसने जब सीटें कम कर दी, 14 सीटें माइनस कर दी और काट के छोटा कर दिया जदयू का कद, तभी खत्म कर दी थी। और बचा बचाया जो अब बाकी रह गया है जो भी कसर, उसको भाजपा जो जदयू की सीटें है उस पर कैंडिडेट्स को उतार कर पूरा कर रही है। और नीतीश कुमार को इस बार पूरी तरह बेदखल करने का प्लान कर चुकी है। और इसी को लेकर अब जदयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने बैठ गए। एक तरफ जदयू के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल है जो मुख्यमंत्री से मिलने की जिद लगाकर मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे पर ही बैठ गए हैं। अब क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।